हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पेपर जो कि वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट से। सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट परीक्षा में, ठीक है, हिंदी से, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर है, वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2024 तक जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी का क्वेश्चन हम एक एक करके आपको ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपको हम वर्ष 2019 में जब सीटेट हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था, वो सही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, निर्देश 91 से 99 नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, आप जानते हैं कि जो सीटेट का परीक्षा होता है हिंदी का, उसमें 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका हिंदी से, ठीक है, और गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है कि मानव के मर्म स्तर में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है तब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भी हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे वर्तमान में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए विचार नया नहीं है। ऐसा विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में मर भी हो गए हैं। इस धारा पर अस्थायी रूप में पर नहीं रहने पर भी ऐसे ही परहित कार्य कालांतर तक पूरे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वांगिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आदमियता जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न, ऐसे विचार अंतर्मन में सज्जन मनुष्य के सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भाग में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें क्या है, अशुद्धि हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, अशुद्धि हो, उसको पहचानना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे विचार अंतर्मन में, यही कहा क्या है आपका, यह है आपका अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द को पहचानना है तो सत्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सत्यवादी। प्रश्न के निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो निस्वार्थ का विपरीतार्थक क्या होगा बताएंगे, तो स्वार्थी हो जाएगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, स्वार्थी। अगला प्रश्न है कि पाठ्यांश में प्रयुक्त आदमियता शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना हुआ है, तो अधिकता से बना हुआ है, अधिकता से बना हुआ है। आधुनिकता जो है किस उपसर्ग प्रत्यय से बना हुआ है, तो अधिकता से बना हुआ। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अधिकता से।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं, सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ठीक है, ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो कठोर सत्य जो है ये आपका भौतिक संसार की तुच्छता को कहा गया है। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक संसार की तुच्छता। अगला प्रश्न है कि निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए बताई गई है। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन इसका राइट आंसर जगह निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। प्रश्न है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, यह धर्म के आचरण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है कि निर्देश 100 से 105 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, वो तो गद्यांश दिया हुआ था। अब यहाँ पर आ गया आपका काव्यांश। यहाँ पर पढ़िए काव्यांश क्या दिया हुआ है। काव्यांश है कि विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब में पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अनगिनत कोमल धागों से। जिस और बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नवमंगल, आज़ाद वतन के वासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो यहाँ पर आपका काव्यांश दिया हुआ था। अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, उसको पढ़िए। काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिया गया था, पहला है आपका काव्यांश पर आधारित प्रश्न है कि सदियों से कुचले लाखों तूफानी हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। तो तूफान का भाव है आपका आक्रमण। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आक्रमण। अगला प्रश्न है कि अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो दूरस्थ राज्य है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा दूरस्थ राज्य। अगला प्रश्न है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, तो वहाँ शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा शुभ कार्य होते हैं। प्रश्न है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर शब्द का समानार्थी आपका नहीं है चरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा चरण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक है क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। ठीक है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक है क्योंकि सबसे पहले हम सब क्या है भारतीय है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा भारतीय है। अगला प्रश्न है कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। तो शेष से भिन्न पद है आपका अपनी अपनी। ये समास की दृष्टि से भिन्न पद है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा अपनी अपनी। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। प्रश्न की पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका अर्थ, ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ। प्रश्न है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, आपका है विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, तो भाषा की विभिन्न रंगतों को, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा, स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा कौशल के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है कौन सा कथन बताएंगे, तो यह कथन आपका भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह कथन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं है, उचित कथन को कौन सा कथन उचित नहीं है उसको चुनना है, तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यह कथन जो आपका उचित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यह कथन आपका उचित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी आपका ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये आपका प्रश्न जो है बच्चों की भाषा आकलन के लिए दृष्टि से क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है यह जन्मजात होती है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, जन्मजात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चों की भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बच्चों की भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो बातचीत करना, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, बातचीत करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, तो यह विचार था आपका लय वाइगोत्स्की का विचार था, ठीक है, लय वाइगोत्स्की का विचार था, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की का, ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका बाल साहित्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, बाल साहित्य। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, तो भाषा परिवेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है, भाषा परिवेश होता है, ऑप्शन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2019 में हिंदी का पेपर से जो प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का पेपर का सीटेट पेपर 1 में, ठीक है, वो सभी हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।